नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ प्रियंका माथुर। अब खबरें अन्य राज्यों से। अयोध्या में भगवान रामलला की प्रतिमा अभिषेक और स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम में 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत हवन के साथ पूर्णाहुति की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी बजरंगी प्रसाद यादव की अगुवाई में हवन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 11 कन्याओं को जिमाया गया और उनका सम्मान भी किया गया। इसके बाद शहर के गणमान्य व्यक्ति राम जन्म मिश्रा और सच्चिदानंद मिश्रा की ओर से बजरंगी प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुए हवन में हजारों की संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए और भक्ति के सागर में डुबकी लगाई। पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर में रामलला प्रतिमा की स्थापना की वर्षगांठ पर साहिबगंज के भारतीय कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम में लाखों रुपए की लागत से वृंदावन के तर्ज पर प्रेम मंदिर का अस्थायी ढांचा तैयार किया गया था। इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए 15 से 21 जनवरी तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया था। साहिबगंज से मुन्ना कुमार यादव की रिपोर्ट। ऐसा है कि श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 15 जनवरी से शुरू हुआ था और आज 22 जनवरी को पूर्णाहुति हुआ और संपन्न हुआ। आप इस बीच में आप जानते हैं कि पूर्व में 1 वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर 15 जनवरी से अगले बार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसमें हम लोग श्रीमद् भागवत श्री राम कथा कहलाए थे और कथा कराए थे और बड़ी भव्य तैयारी से यहाँ पर लोग दर्शन पूरे भक्ति भाव से पूरे साहिब झूम उठा था। इस बार भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ वार्षिक उत्सव पर प्रभु श्री राम के वार्षिक उत्सव पर यह कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जिस तरह से पूरे शहर के माने 10 से 12 हजार की संख्या में प्रतिदिन प्रसाद बंटने लगा था। इसका मतलब संख्या आज तो माने कल तो 15,000 से ऊपर की संख्या में लोग श्रद्धालु आए थे और बड़ी भागवत कथा और महाआरती गंगा आरती का आनंद उठाए और निश्चित तौर पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही कई जन्मों का पाप कट जाता है और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जिस तरह से यहाँ की बहुतायत माताओं द्वारा सुना गया और जिस तरह से भाव से सुनी तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में उनके बच्चों का उनका भविष्य निश्चित तौर पर उत्थान होगा, अच्छा होगा और प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री कृष्ण और राधे का कृपा उन पर बनी रहे। ऐसा हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रभु श्री राम उन पर आशीर्वाद देंगे।